माँ के लिए गुलाब भावनात्मक कहानी। राह चलते एक आदमी फूलों की दुकान को देखते हुए अपनी गाड़ी को रोका और दुकानदार के पास गया और अपनी माँ के लिए फूल भेजने के लिए कुरियर भेजने का निवेदन किया। इतने में एक छोटी बच्ची वहां आई और उस आदमी से बोली, अंकल, मैं अपनी माँ के लिए लाल गुलाब खरीदना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास 2 रुपये कम पड़ रहे हैं। इसलिए अगर मेरी 2 रुपये की मदद कर दे तो मैं इन फूलों को खरीद सकती हूँ। यह सुनकर वह व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, ठीक है, तुम खरीद लो, 2 रुपये मैं दे देता हूँ। फिर जैसे ही वह व्यक्ति फूलों का ऑर्डर देने के पश्चात वहां से जाने लगा तो लड़की बोली, आप आगे जा रहे हैं तो मुझे भी आप अपने गाड़ी से मेरे पास के घर छोड़ देंगे। तो व्यक्ति उस लड़की को अपनी गाड़ी में बिठा लिया और कुछ देर चलने के बाद वह लड़की एक कब्रिस्तान के पास रुकी और बोली, मेरी माँ यहीं रहती है। इसके बाद वह लड़की कब्रिस्तान में जाने लगी तो उत्सुकतावश वह व्यक्ति भी उस लड़की के पीछे पीछे चल दिया। तो देखा कि एक कब्र पर वह लड़की फूलों को सजा रही है और फिर कब्र से लिपट गई, जिसे देखकर उस व्यक्ति की आंखें खुल गई। वह अब समझ चुका था कि अपनों के खोने का क्या गम होता है और वह व्यक्ति तुरंत वहां से वापस फूलों की दुकान पर गया और अपना कुरियर का ऑर्डर निरस्त करके खुद फूलों का गुलदस्ता लेते हुए अपने हाथों से माँ को देने के लिए निकल पड़ा। नैतिक शिक्षा। हमारा जीवन छोटा है। आप जिन्हें चाहते हैं, जो कोई भी आपका हो, उनके साथ अधिक से अधिक समय व्यतीत करें, क्योंकि सबको अपनों के प्यार की ज़रूरत पड़ती है और ऐसा करने में हम देरी करते हैं तो क्या पता कब हम अपने से दूर हो जाएं और फिर अपनों का प्यार पाना नामुमकिन हो जाए। इसलिए जीवन के प्रत्येक क्षण में जीवन का आनंद लें, क्योंकि आपके परिवार से बढ़कर कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। माँ की ममता का मोल। एक कहानी। एक व्यक्ति जो कि अपने जीवन में काफ़ी सफल हो चुका था और एक दिन अपनी माँ के पास गया और बोला, माँ, आज कुछ भी मेरे पास है, मैं जिस सफलता के बुलंदियों को पा चुका हूँ वो सब आपके प्यार और ममता की देन है। इसलिए माँ, मैं चाहता हूँ आपने जो प्यार दिया है मैं उसका ऋण चुकता करना चाहता हूँ। यह सुनकर माँ आश्चर्यचकित हो गई और बोली, नहीं बेटा, मुझे अपनी ममता और प्यार के बदले कुछ भी नहीं चाहिए। ये तो मेरा फर्ज था जो कि मैं अपनी संतान के लिए किया। लेकिन वह व्यक्ति बार बार जिद करने लगा, नहीं माँ, मैं आपके प्यार और ममता के बदले कुछ देना चाहता हूँ। माँ, आप मांगो तो सही। तो बार बार जिद करने के बाद माँ बोली, ठीक है, क्या तुम मेरे साथ जैसा बचपन में सोते थे वैसे ही सो सकते हो क्या? यह बात सुनकर वह व्यक्ति बोला, बस इतनी सी बात है तो जरूर मैं अपनी माँ के पास आज रात सोऊंगा। और जैसे ही रात में वह व्यक्ति अपने माँ के पास सो गया, माँ उठकर एक मग पानी ले आती है, जहाँ आपने सोई थी उसी तरफ से पानी डाल देती है, जिससे धीरे धीरे वह पानी उस व्यक्ति की तरफ भी चला गया और फिर नमी से वह व्यक्ति परेशानी महसूस करने लगा और दूसरी तरफ खिसक गया। तो फिर माँ ने और पानी डाल दिया। उधर भी नमी महसूस हुआ तो वह तुरंत उठ गया और अपनी माँ के हाथ में मग देखकर गुस्से से बोला, आप क्या कर रही हो माँ?
मुझे सोने क्यों नहीं देती हो? आप मुझे गीली बिस्तर पर भला कैसे सुला सकती हो? वह माँ बोली, बेटा जब तुम बचपन में मेरे साथ सोते थे तो ऐसा ही तुम भी बिस्तर गीली कर देते थे और फिर मैं दूसरी तरफ तुम्हें करके खुद गीली स्थान पर सो जाती थी। तुम तो मेरे प्यार और ममता का कर्ज चुकाना चाहते हो जो मैंने तुम्हारे लिए किया था। क्या तुम मेरे लिए थोड़ा सा भी केवल एक रात के लिए गीले में सो नहीं सकते हो? यदि तुम ऐसा कर सकते हो तो मैं समझ जाऊंगी कि तुमने मेरे ममता का कर्ज चुका दिया। माँ की बातें सुनकर अब उस व्यक्ति की आंखें खुल गई थी। उसे अब समझ आ चुका था कि जो माँ अपने न जाने कितने रातों और मेरे खुशी के लिए ऐसे ही गुजार दिए हैं, भला उस माँ का कर्ज कैसे चुकता किया जा सकता है। अब वह किए पर शर्मिंदा था। नैतिक शिक्षा। इस दुनिया में चाहे कितने भी ऋण और कर्ज हो चुकाए जा सकते हैं, लेकिन माँ के प्यार और ममता के मोल को कभी भी नहीं चुकाया जा सकता है। यहाँ तक एक माँ अपने पुत्र को इस संसार में पाने के लिए सारे दुखों को भूल जाती है। एक संतान जो कि माँ के कलेजे का टुकड़ा है, जिसे चाहकर भी माँ अपने अपने संतान को कभी भी अपने से अलग होते हुए नहीं देखना चाहती है। अगर कुछ देना ही है तो हमें अपनी माँ के प्रति हमेशा प्रेम बनाए रखना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में हमारी माँ जैसी कोई दूसरी चीज़ भी नहीं है। हमारी माँ।